उचित लगा वो विषय ये था कि न तिष्ठु मतलब यानी यदि वो त्रिकाल संध्या नहीं करता हो तो उससे यहाँ पर मनुस्मृति में ये आज्ञा दी गई है कि उससे द्विज कर्म नहीं करना चाहिए, उसका बहिष्कार कर देना चाहिए द्विज कर्मों से, तो यदि वो त्रिकाल संध्या नहीं करता। तो मैं ये कहूंगा, जैसा कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि शास्त्र ये कहता है, क्योंकि मेरा अपना कोई निजी तो वर्णन नहीं है, ये तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो ये है कि इसको आप पूजन कर्म या द्विज कर्म जिससे भी आप करवाना हो तो ये पहले देख लीजिए कि वो त्रिकाल संध्या करता है कि नहीं करता है। जो कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, कर्तव्य भ्रष्ट हो जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति के द्वारा आप यदि कोई पूजन कराएंगे तो आप पूजन करने वाले की भी दुर्गति होगी, कराने वाला तो दुर्गति को प्राप्त ही है, क्योंकि वो त्रिकाल संध्या नहीं कर रहा है, गायत्री मंत्र का उपासना, गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर रहा है, वो प्रतिदिन यज्ञ नहीं कर रहा है, अग्निहोत्र नहीं कर रहा है, उसको पंचमहायज्ञ का ज्ञान नहीं है। अब वो तुम्हारे घर में आकर कर्मकांड कराएगा तो उसके आहुतियां देवता ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई तो आपके घर में आता है, कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति शराब पी रहा हो, अंडा खा रहा हो, मांस भी खा रहा हो, पता चला कि वो मांस भी खा रहा है। उधर तो मैंने देखा पंजाब क्षेत्र में तो उस सुअर का मांस भी खा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मैं भागवत कथा करने गया था तो वहां पर देखा कि वो दिन में तो कथा सुना रहे भागवत की, रात को जो शास्त्री बन के, जो शास्त्री कहते हैं, वो रात में बैठ के शराब पी रहे हैं। जो शराब पिएगा तो वो मांस भी खाएगा। तो ऐसे लोग हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो शराब पी रहा हो, मांस खा रहा हो, अंडा भी खा रहा हो, अब बाकी जो कुकर्म होंगे वो भी उसके चल रहे होंगे, वो आपके घर में आएगा, ओम इंद्राय स्वाहा बोलेगा तो इंद्र देवता आकर उसकी आहुति देंगे क्या? वो आपके घर में आकर श्राद्ध के समय में भोजन करने बैठेगा तो पितृगण आप उसके शरीर में प्रवेश करेंगे क्या? आपके भाई पितृ तो बड़े पवित्र हैं, शुद्धात्मा है, और वो ऐसे शरीर में प्रवेश करेंगे क्या? उसके हाथ से वो श्राद्ध का अन्न ग्रहण करेंगे क्या? जो पितृ देवता है, जो कि हम दिव्य पितृगण जिसको कहते हैं, जिसमें आर्यमा आदि जो पितृगण है, क्या वो उस व्यक्ति के द्वारा, जो कि उसका शरीर है, उसका मन, उसके कर्म वचन सब कुछ भ्रष्ट है, जो त्रिकाल संध्या नहीं करेगा तो वो सारे को कर्म करेगा? क्योंकि प्रातःकाल उठते से जिसने त्रिकाल संध्या कर ली, प्रातःकाल उठा के ब्रह्म मुहूर्त काल में 3:30 बजे उठता है, त्रिकाल संध्या करता है। पहला है शौच करने जाओ, दंत धावन, और फिर संध्या। शौच संध्या जो है ये बराबर, जैसे पहले आजकल मतलब चाय पानी, तो सुबह उठो तो बेड पर ही चाय चाहिए, भैया चाय लेकर, सुबह उसको चाय चाहिए। पहले क्या होता था, सुबह उठे, शौच किया, पहले शौच फिर अपनी संध्या। तो संध्या करने के बाद ही कोई भी कर्मकांड किया जाता करते थे। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं जाएगा, वो कभी अधर्म का आचरण नहीं करेगा, वो देवत्व की ओर स्वयं जाएगा और पूरे समाज को देवत्व की ओर ले जाएगा। परंतु वो न तो त्रिकाल संध्या करता है, वो मांस भी खा रहा है, वो मछली भी खा रहा है, वो अंडा भी खा रहा है, वो वैश्यागमन भी कर रहा हो, विचार भी कर रहा हो, और आप उसको लेके अपने घर में और कहो कि महाराज आइए आप तो वही पढ़ लीजिए। आप ऐसे व्यक्ति से कैसे उतार? जिसने आप विधिवत, आप कोई रोगी है तो उस वैद्य के द्वारा ही तो आप चिकित्सा करोगे ना, जिसको वैद्य का ज्ञान है। पर जिसको वैद्य का ज्ञान नहीं, भले वो उसका लड़का है, उसी के वंश का है, लेकिन उसको कुछ भी दवा पता नहीं है, तो उसको आप कोई नाड़ी दिखाएगा अपनी? डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, कंपाउंडर का काम कंपाउंडर करेगा। अपने कंपाउंडर, डॉक्टर के साथ कंपाउंडर रहता है तो इसी से इंजन छुपवा लोगे तो फिर तो गए काम से, फिर तो यमराज जी आपका फिर स्वागत करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये मनुस्मृति में वर्णन आया हुआ है, और ये मनुस्मृति का ग्रंथ है, आप उसको समझिए, पढ़िए, और क्या ये इसमें विषय चर्चा करिए कि क्या वास्तव में जो लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा है। अगर यदि सत्य लिखा है तो इसको स्वीकार करिए, यदि इस मनुस्मृति में गलत लिखा है तो इसको विसर्जित कर दीजिए कि ये हमारा धर्म ग्रंथ नहीं, इसमें